11वीं कक्षा भूगोल विषय में सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है और 11वीं कक्षा में हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के भीतर क्या है। और आप ये क्लास स्टडी पॉइंट्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल इनके ऊपर पढ़ रहे हो। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ। तो हम चलते हैं सीधा अपने कंटेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी के भीतर की जानकारी हमें दो सोर्सेज से मिलती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये उनके टॉपिक हैं। तो हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पहला ही जो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन के तौर पर पृथ्वी के धरातल पर भिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं घटित होती रहती हैं। कुछ पृथ्वी के भीतर से घटित होती हैं और कुछ बाहर से घटित होती हैं। जो पृथ्वी के भीतर प्रोसेस चलते रहते हैं उनको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, अंतर्जात प्रक्रियाएं बोलते हैं। और जो पृथ्वी के बाहरी भाग में प्रक्रियाएं चलती हैं उनको बोलते हैं बाहरिया झरने या बाहरिया जात प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो इस तरीके से धरातल के ऊपर लगातार समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए कहा जाता है जो पृथ्वी का वर्तमान का जो विन्यास है उसमें एक लंबी परिवर्तनों की श्रृंखला जो है घटित हुई है और उसी का ही परिणाम पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है। तो जब हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इन्हें एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो पृथ्वी के भीतर प्रोसेस चलते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर विविधता लाने का काम करते हैं, तो उनके बारे में जानना है। तो पहले हमें पृथ्वी के भीतर के जो मैटर है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जो जानकारी के जो सोर्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मोटे तौर पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। जो सबसे इसके सेंटर का पोर्शन है इसको कोर बोलते हैं, क्रोड या कोर बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा ये वाला पोर्शन है इसको मेंटल कहा जाता है। और उसके बाद ये बिल्कुल बारीक सतह जो है इसे धरातल या सतह कहा जाता है। तो हम जान चलते हैं आगे, इस आगे वाली स्लाइड में। तो पृथ्वी के भीतर की जानकारी प्राप्त करने के जो सोर्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो ये सारे, इसमें अधिकतर जो जिन सोर्सेज की बात करेंगे अधिकतर अप्रत्यक्ष तौर पर हमें और अनुमानों के आधार पर हम इनकी जो है विश्लेषण करते हैं। कुछ प्रत्यक्ष स्रोत हैं और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके में कुछ अनुमानों का लगाया गया है और अनुमानों के आधार पर हम इनका विश्लेषण करेंगे पृथ्वी के भीतर क्या है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो ये है 6370 किलोमीटर। तो इतनी भीतर जाकर हम पृथ्वी की कोई जानकारी लेने में हम सक्षम नहीं है, ना ही हमारे पास अभी तक इस तरह की कोई तकनीक है कि हम जो है ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के भीतर यहाँ तक तो कितना है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर है। इतना अंदर जा पाएँ और इस तरह की कोई तकनीक नहीं है हमारे पास।
तो जो पृथ्वी की जानकारी को प्राप्त करने वाले सोर्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्यक्ष स्रोत, और जो इनडायरेक्ट हैं उनको अप्रत्यक्ष स्रोत कहेंगे। प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिखाई देता है और अप्रत्यक्ष जो हमें सामने दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष का मतलब यही होता है जो हमारे आंखों के सामने अगर कोई घटना घट रही है तो उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो हमारी आंखों के सामने घटना नहीं घट रही उन्हें हम कहेंगे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। तो हम प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पदार्थ की विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम कुछ जानकारियाँ निकालेंगे। तो इस जानकारी को हम कहेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है, पदार्थ की गुणधर्म का विश्लेषण करके पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसे सोर्स हमारे कहलाएंगे प्रत्यक्ष स्रोत। तो इसमें सबसे पहला है खनन क्षेत्र, माइनिंग एरिया। तो ये एक खान है जो आपको अफ्रीका में मिलेगी। तो ये वो साइट है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खान है जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। और अगर हम बात करें तो हमारे जो धरातल में ओपन माइनिंग के लिए जो खनन क्षेत्र है वो सबसे गहरा यही है। और अगर हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो इससे हम मान लगाते हैं कि पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ये पहला सोर्स है जो प्रत्यक्ष है। खनन क्षेत्र के भीतर जाकर हम तापमान को चेक करते हैं तो वहाँ धरातल के ऊपर यहाँ के तापमान की अपेक्षा इसके नीचे का तापमान ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर जैसे जाएंगे तो तापमान आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। इसी तरह ही डीप ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, प्रवेदन परियोजनाएं हैं, जहाँ से हम मोस्टली पेट्रोल को निकालते हैं या कोयले को निकालते हैं। तो इस प्रकार की सबसे गहरी जो परिवेदनशाला है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है जो 12 किलोमीटर तक गहराई तक हमने खुदाई की है। तो 12 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम खुदाई करते हैं तो फिर से हमें वही जानकारी प्राप्त होती है, पृथ्वी के भीतर कुछ आपको तापमान अधिक मिलेगा। इसी तरीके से ज्वालामुखी की हम बात करें तो ज्वालामुखी को भी आप जो है प्रत्यक्ष रूप पे वॉल्केनो को देखते हो। तो ये वॉल्केनो का ही एक पिक्चर है। इसके भीतर एक नली है और उस नली से लावा जो है वो बाहर आ रहा है, इस तरीके से फैल रहा है। तो इस घटना को हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं। तो ज्वालामुखी जो क्षेत्र है यहाँ से भी हमें पता चलता है, इससे भीतर से बहुत सारा गर्म मैटर बाहर आ रहा है, सारा गर्म मैटर है। तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर जो भी पदार्थ है वो काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पर एक टर्म आएगी, इसमें आपसे पूछा जा सकता है लावा और मैग्मा कि ये क्या है। लावा ये जो धरातल के ऊपर फैला हुआ है इसे हम लावा कहेंगे, और जब ये धरातल के भीतर है तो तब हम इसे मैग्मा कहेंगे। तो धरातल के भीतर जो भी पदार्थ है, पिघला हुआ पदार्थ है या जो मैटर, ये यही मैटर है। जब हम ये ज्वालामुखी के अभी बाहर नहीं आया तो उसे हम मैग्मा कहेंगे, और अगर वो बाहर आकर धरातल के ऊपर फैलना शुरू हो गया तो अब हम इसे लावा कहेंगे। तो ये 3 डायरेक्ट सोर्स हैं जिनसे हमें धरातल के भीतर की जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो खनन, प्रवेदन परियोजनाएं, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और वोल्केनोज, ये सारे डायरेक्ट सोर्स हैं जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की, इनडायरेक्ट सोर्स जो हैं, तो ये भी हम पदार्थ के गुण धर्मों के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं तो हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब तापमान को आप देख नहीं सकते, आप तापमान को महसूस कर सकते हो।
तो इसीलिए ये किस प्रकार का सोर्स है? अप्रत्यक्ष प्रकार का सोर्स है। अब जैसा कि हम खनन प्रक्रिया से हम जान चुके हैं, पृथ्वी के भीतर जाने पर तापमान, दबाव और घनत्व में भी वृद्धि होती है। तापमान के साथ साथ दबाव और घनत्व में भी वृद्धि होती है। तो इससे हम मोटे तौर पर अनुमान लगा लेते हैं, पृथ्वी के जैसे जैसे हम नज़दीक की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो इन सब में बढ़ोतरी होगी। तो काफ़ी भू सर्वेक्षण हमने किए हैं। तो उन भू सर्वेक्षण के अनुसार हम पृथ्वी के जैसे ही भीतर जाते हैं तो एक दर मिलती है। केंद्र की तरफ जब भी हम जाते हैं इस तरफ, तो एक दर है 32 मीटर की गहराई पर जाने पर, 32 मीटर जैसे ही हम डीप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लिखना था, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप इसके भीतर की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और इस आधार पर जब हम 6370 किलोमीटर तक भीतर जाते हैं तो तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार का पदार्थ है, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो तापमान की दर जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा अनुमान है, पृथ्वी के जो धरातल का जो केंद्र का तापमान है वो लगभग 2000 सेल्सियस के आसपास है। 2000 सेल्सियस। आगे हम चलते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक जो सतह है उनकी लेयर की बात करें, तो पृथ्वी की जो लेयर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्रस्ट, देन मेंटल और फिर कोर। ये 3 लेयर है। इसे हम, जो ये वाला मैटर है, इसे हम क्रस्ट कहेंगे, धरातल कहेंगे। अब ये दो तरह का हो सकता है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय और ओशनिक महासागरीय। ये 2 तरह का धरातल हो सकता है, ये कॉन्टिनेंटल है और ये ओशनिक। इसी तरह से आगे अगर मेंटल की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है ये मेंटल का है। तो मेंटल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपर, ये अपर है। उसके बाद ट्रांजिशनल, ये बीच वाला ट्रांजिशनल है। और लास्ट जो है लोअर मेंटल, ये वाला लोअर मेंटल है। तो इसमें अलग गुण धर्म है, इसमें गुण धर्म जो है परिवर्तन होते जाते हैं, और इसमें मैटर अलग तरह का है। तो उसके बाद है कोर। अगर कोर की बात करें तो कोर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कोर, आउटर कोर, जो लिक्विड अवस्था में है, और देन उसके बाद जो है इनर कोर, जो सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ पर सबसे भारी पदार्थ है, यहाँ उससे हल्का, यहाँ उससे हल्का, और इस तरीके से हल्का हल्का होते, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो वैसे वैसे पदार्थ हल्का होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दबाव, प्रेशर। प्रेशर, अब जैसे अब आपने देखा पृथ्वी की जो सतह है भिन्न प्रकार की परतों में बटी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जो ऊपर वाली परत है उसका दबाव नीचे वाली परत के ऊपर स्वाभाविक रूप से रहेगा। इस तरीके से अधिक दबाव की वजह से पृथ्वी के भीतर जो लिक्विड अवस्था स्टेज में है मैटर, वो भी एक तरह से चारों ओर से बैंड होने की वजह से सॉलिड मैटर की तरह ही बिहेव करता है। और वो जो मैटर है उस प्रकार के मैटर को बोलेंगे प्लास्टिक नुमा ठोस। तो अधिक दबाव की वजह से चट्टानें जो है एक प्रकार से ठोस अवस्था का ही आचरण व्यवहार करती हैं। ये देखिए बहुत सारी परतें हैं। इस परत के अगर हम बात करें तो इससे ऊपर वाली जितनी परतें, इनके ऊपर वज़न है, वह दबाव है। इसी तरीके से इस परत के ऊपर, उससे ऊपर वाली। तो जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे परतों का दबाव बढ़ता जाएगा। और
ये मान लीजिए ये लिक्विड अवस्था में है, तो इसके ऊपर वाली जो परतें हैं इनको दबा के रखा है, तो जिसकी वजह से ये मैटर ना तो दाएं जा सकता है बाएं जा सकता है, और एक तरह से ठोस पदार्थ की तरह ही ये आचरण करता है। नेक्स्ट जो अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो लगातार दबाव बढ़ने की वजह से जो भारी पदार्थ हैं और जो तरल पदार्थ हैं, जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो वो सभी मैटर विभेदन की प्रक्रिया के तहत वो भारी पदार्थ पृथ्वी के भीतर चला जाता है और हल्के पदार्थ जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी के भीतर की सतह में घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो पृथ्वी के बिल्कुल कोर के पोर्शन में जो मैटर है वो भारी होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। जो पृथ्वी की औसत घनत्व है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आपके पास पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो ये पूरी बात आपको लिखनी होगी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आपने बताना है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम धरातल की बात करें, जो सबसे ऊपर की लेयर है, तो उसका जो तापमान, उसका जो घनत्व है 2.6 से लेकर 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और अगर हम केंद्र की बात करें तो उसका जो औसत वजन है वो 11 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम पृथ्वी के भीतर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो है घनत्व 5.5 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मीटियोर्स की बात करें, उल्कायों की बात करें, तो ये भी, इनका भी निर्माण, ये पृथ्वी के बाहरी पोर्शन का मैटर है और इनका भी निर्माण हमारी पृथ्वी की तरह हुआ है। और कई बार बहुत सारे उल्काएं हम मीटियोर्स हमारे वायुमंडल को क्रॉस करते हुए ज़मीन पर आकर गिरते हैं। जब हम उन उस पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन से भी हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी काफ़ी मिलती है, क्योंकि उनका भी निर्माण जिस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है वैसे ही होता है। तो ये भी एक प्रकार के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के नहीं है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बदल जाती है। जैसे कि अगर आप मध्य रेखा के ऊपर बात करो तो वो आपको गुरुत्वाकर्षण आपको कम मिलेगा, जबकि ध्रुवों के ऊपर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपको ज़्यादा मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण कोई भी ऐसी वस्तु जो अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसी कोई किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन के अलग अलग होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि पहला हमने बता दिया द्रव्यमान। मैटर की जो, पदार्थ की जो प्रकृति है वो भी यहाँ तक काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो ग्रेविटेशन फोर्सेस के हिसाब से भी हम पता लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर किस प्रकार का मैटर है और उसका विशेषताएं क्या क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है चुंबकीय क्षेत्र। तो भारत की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये दिखा रखी है इस डायग्राम में। तो इस तरीके से मैग्नेट, धरती भी हमारी एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करती है। तो ये चुंबक का वो हिस्सा है, पोल है और यहाँ पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी के ऊपर इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो इन मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर भी हम पृथ्वी की भीतर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है पृथ्वी के भीतर जो मैटर जो है वो किस अवस्था में है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है, लास्ट है भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगे, पृथ्वी के भीतर जो है आंतरिक ओर से बहुत सारी तरंगे उठती रहती हैं, जैसे हम भूकंपीय तरंगे कह देते हैं या सिस्मिक वेव्स कहते हैं। जब ये वेव्स धरातल की ओर आती हैं तो वहाँ पर हम इनको भूकंप लेखी के माध्यम से इनकी रिफ्लेक्शन को मापते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है पृथ्वी के भीतर किस प्रकार का मैटर है। तो भूकंपीय तरंगे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम उनकी फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को मापने के बाद
हम अनुमान लगा लेते हैं पृथ्वी के भीतर किस प्रकार की अवस्था है। तो आज इस टॉपिक में आज इतना ही। तो मिलते हैं हम आगे वाली क्लास में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया।